फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू हैं अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी शामिल निसाब दूसरी गज़ल में कहते हैं, अब तो कुछ और ही जाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए। अब तो यानी कि इस मौजूदा दौर में, इस मौजूदा असर में, मौजूदा ज़माने में इजाज़ दिखाना, मोजज़ा दिखाना, कोई अनोखी बात करना। शाम के बाद सूरज ना बुझाया जाए, शाम के बाद भी सही और कावश का सिलसिला जारी रखा जाए, कोशिश के सिलसिले को जारी व सारी रखा जाए। शायर कहते हैं कि अब हमें ज़िंदगी के मामूल से हट कर अनोखा तरीका और कोई मुनफरिद अंदाज़ अपनाना होगा, और वो ये है कि जब शाम के बाद दुनिया आराम कर रही हो, हम उस वक्त भी काम में मसरूफ़ नज़र आएं। यानी कि शाम का जब सूरज, शाम के वक्त जब सूरज ग़ुरूब हो जाए, लोग आराम करने के लिए अपने अपने घरों में पुरसुकून नींद से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों, तो उस वक्त भी हम सिलसिला जद्दोजहद को जारी रखें, कद्दो कावश को जारी व सारी रखें। शायर कहते हैं कि कामयाबी के हुसूल के लिए हमें अनथक मेहनत करना पड़ती है, रवायत से हट कर कुछ करना पड़ता है, गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना पड़ती है, तब जाकर कामयाबी मुकद्दर बनती है। शायर कहते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, मौजूदा असर तब्दीली की ज़द में आया हुआ ज़माना है। तरक्की के इस ज़माने में दूसरी अक़वाम का मुकाबला करने के लिए हमें कई गुना ज़्यादा मेहनत करना होगी, मोजज़ा नुमा कारकर्दगी दिखाना होगी, तभी जाकर हम सुरखरू हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया हमा वक्त कुछ इनफरादियत चाहती है, यही इनफरादियत हमारा मयार ठहरी है। यही वजह है इस तरक्की और कामरानी के दौर में हमें हद से ज़्यादा, अपनी बसात से भी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करना चाहिए। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि तरक्की के लिए हमें कुछ अनोखा काम करना होगा, उसके लिए हमें रातों को दिन बनाना होगा, दिन रात मेहनत को अपना शियार बनाना होगा, अपना वतीरा और शेवा बनाना होगा, और शेवा बनाना होगा, और अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा। सूरज ना बुझाया जाए, इससे मुराद ये भी है रात को दिन का अंदाज दे दिया जाए। यानी जब हमारे कारखाने जब दिन रात मज़दूरों से आबाद रहेंगे, तो तरक्की के नए बाब खुलेंगे, रोज़गार के नए रास्ते सामने आएंगे, हमारी कमतरी बरतरी का रूप धार लेगी, और अक़वामे आलम में हम भी मुआशी लिहाज से एक बेहतर कौम के तौर पर अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे। तरक्की का सफ़र तेज़ रफ्तारी से अगर हम तय करेंगे, तो दुनिया हम पर हैरान हो जाएगी कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। इसलिए शायर उम्मीद भरे अंदाज में ये पैगाम उम्मीद दे रहे हैं, तारीक बस्तियों के मकीन हौसला रखें, सूरज को अपने साथ लिए आ रहे हैं हम। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। नए इंसान
नए ज़माने के इंसान से, मौजूदा ज़माने के इंसान से तारुफ, पहचान, जान पहचान। सुकरात यूनान का मारूफ दाना शख्स, फ़लसफ़ी। शायर कहते हैं कि मैं अपने मुल्क के नौजवानों से मिलता हूँ, नई नस्ल के लोगों से मिलता हूँ, नए ज़माने के इंसानों से मिलता हूँ, तो वो अपना तारुफ असरे हाज़र के सुकरात के तौर पर कराते हैं, यानी सच की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, चाहे उन्हें जहर ही क्यों ना पिला दिया जाए। शायर ने इस शेर में तलमीह का इस्तेमाल किया। शायर ने सुकरात की तलमीह इस्तेमाल की, जो यूनान का एक नहायत अहम तरीन दानश्वर था, जिसने हक और सच की खातिर जहर का प्याला होंठों को लगा लिया था। वो अबदी नींद सोकर अबदी उम्र पा गया था। सुकरात की तरफ इशारा करते हुए अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि मुझे नई नस्ल के अफराद से मिलने का मौका मिलता रहता है। मैं रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए नौजवानों से मिलता हूँ, उनके जज्बात और एहसासात से आगाही होती है, उनके ख्यालात सुनने का मौका मिलता है, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि हमारा हर नौजवान, नई नस्ल का हर आदमी, नए ज़माने का हर फर्द, हर इंसान अजीम फ़लसफ़ी सुकरात के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। वो सच से मोहब्बत करने वाले हैं, यानी नई नस्ल के लोग जो हैं वो सच से मोहब्बत करने वाले हैं और झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। यही बात शायर के लिए खुशी का बायस है। शायर मज़ीद कहते हैं कि सच ज़माना अज़ल से मुश्किलात का शिकार रहा है। सच को दबाने वाले हर दौर में मौजूद रहे हैं, लेकिन सच की हिफाजत और अलम बरदारी करने वाला अकेला सब गासिबों पर गालिब आ जाता है। मेरे नई नस्ल के जवानों में से हर जवान इसी जज्बे से सरशार है। वो ये कह रहा है कि सच की खातिर सूली पर झूल जाऊंगा, जहर का प्याला पी जाऊंगा, लेकिन परचमे हक परस्ती हमेशा बुलंद रखूंगा। तीसरे शेर में कासमी साहब कहते हैं, मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मफर इनकार, फरार, कि कौन है जो मौत से फरार हासिल कर सकता है, मौत से इनकार कर सकता है। जीने का सलीका, जीने का अंदाज, जीने का शऊर। शायर कहते हैं कि तमाम इंसान इस बात को तस्लीम करते हैं कि बिल आखिर मौत हकीकत है, हर एक ने मर जाना है, लेकिन असल मसला ये है कि लोगों को ज़िंदगी गुजारने के तरीके और सलीके सिखाए जाएं ताकि उन्हें ज़िंदगी जीने का शऊर आ जाए। शायर आलमगीर सच्चाई कैसे जिया जाए को बयान कर रहे हैं। शायर पहले मिसरा में कहते हैं कि रोज़े अज़ल से जो भी पैदा हुआ उसने मौत का मज़ा ज़रूर चखा है। मौत से कोई इनकार नहीं करता, मौत ने आखिर आना है, उसका एक दिन मुकर्रर है, और हर जी शऊर इस बात का यकीन रखता है कि जब ज़िंदगी का जायका चखा है तो फिर मौत का जायका भी चखना होगा। इस आलमगीर हकीकत से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मौत से पहले का मरहला ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इस पर भी गौर करना चाहिए। खुदा के बंदों के काम आना ही असल ज़िंदगी है। दूसरों के लिए
اپنے آپ کو پیش کرنا عبادت ٹھہرتا ہے۔ زمین والوں کے ساتھ مہربانی کرنے سے زمین والوں پر مہربانی کرنے سے آسمان والا مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر اس ضرورت کو محسوس کر کے ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے جینا ہے، حسن سلوک کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے کس طرح مفید کردار ادا کرنا ہے۔ اصل میں شاعر ہمیں زندگی بسر کرنے کا ہنر سکھا رہے ہیں۔ دنیا میں محض کھانا پینا ہی زندگی نہیں ہے، زندگی تو دوسروں کے نام اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا زندگی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا زندگی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اس مختصر زندگی کا اختتام تو ہو ہی جانا ہے، تو کیوں نہ اس مختصر سی زندگی میں انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا جائے، تاکہ یہ مختصر زندگی بڑی شاندار ہو جائے، بڑی بہترین ہو جائے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں، جو کہ مقطع کا شعر ہے، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ حکم، فرمان، کرینے سے، سلیقے سے، طریقے سے، زخم کو زخم کہنا، بات کو ہو بہو کہہ دینا، پھول بتانا، بات کا رخ بدل کے سلیقے سے بات کرنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ندیم، خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ بھی سلیقے سے بولا جائے، کسی بھی بات کو ڈھنگ سے کرنا چاہیے، نہ کہ بات کو سلیقے اور طریقے سے ہٹ کر کیا جائے۔ یہ شعر کا ایک پہلو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ سچ بولنا ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن شاعر ہمیں ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ سچ بھی کرینے سے کہا جائے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات موقع کی مناسبت سے سچ تو بول دیتے ہیں، لیکن وہ فائدہ کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلاً والدین کا اگر اکلوتا بیٹا ہو، اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع اگر براہ راست والدین کو دے دی جائے تو اس کا سراسر نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں عقل کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے حادثے کی خبر طریقے، سلیقے، کرینے کے ساتھ کی جائے، بتائی جائے دوسروں کو، یعنی کہ ایسا سچ بولا جائے جو دوسروں کے لیے فساد کا باعث نہ بنے۔ سچ بولتے وقت ہمیں کسی کی بے جا دل آزاری کا احساس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا سچ جس میں کسی کی بھی بھلائی پوشیدہ ہو، ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور جس میں کسی کی بھلائی پوشیدہ نہ ہو، کسی کا نقصان ہو، ایسے سچ سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض سچ کڑوے ہوتے ہیں اور ایسے سچ فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے سچ کو براہ راست کسی کے منہ پر نہیں دے مارنا چاہیے، بلکہ طریقے اور انداز کے ساتھ سچ بولنا چاہیے۔ دوسری سطح اس شعر کی یہ بنتی ہے کہ چونکہ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند شاعر تھے اور ترقی پسند سوچ رکھتے تھے، اور ماشاء اللہ دور کی عکاسی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وقت کے حکمرانوں کی طرف سے یہ فرمان ہمیں دے دیا گیا، یہ حکم ہمیں دے دیا گیا، حکم ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم وطن کے حالات کی عکاسی ہو بہو نہ کریں، بلکہ وطن کو لاحق جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جس بھنور میں ملک پھنسا ہوا ہے، اس کا ذکر براہ راست شاعرانہ انداز میں عوام کے سامنے نہ کیا جائے، بلکہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ملک کو زخم لگے ہوئے ہیں، ان کو زخم نہیں بلکہ پھول کے طور پر پیش کیا جائے۔